Yes, good morning, children. Today we will be starting chapter number 10 from our Moments book of class 9. The name of the chapter is The Beggar. It is written by Anton Chekhov. So this is a Russian story, and Anton Chekhov is a Russian writer, story writer, playwright. So as the name suggests, the beggar. Beggar मतलब होता है एक भिखारी. तो ये चैप्टर जो है एक भिखारी के ऊपर है. तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि इसके अंदर कैरेक्टर्स कितने हैं. देयर हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द चैप्टर. तो इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक हम इसमें देखेंगे सर जी, जो कि एक नॉर्मल एवरेज पर्सन है, एक एडवोकेट है. और दूसरा जो है इसके अंदर है वो लुश्कॉफ, हु इज अ बेगर. लुश्कॉफ कौन है? भिखारी है, एक बेगर है. और तीसरा कैरेक्टर इसके अंदर जो दिया गया है वो है ओल्गा, जो कि मेड है, यानी कि घर पे काम करने वाली जो महिला है. तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक दिन जो सर जी हैं उनके घर पे एक भिखारी उनके दरवाजे पे दस्तक देता है मांगने के लिए. और वो भिखारी काफी बुरी स्थिति में, भिखारी की हालत कैसी हो सकती है आप जानते हैं, तो काफी बुरी परिस्थिति होती. तो सर जी जो है वो उसको कुछ भीख देने में काफी इंटरेस्टेड है. वो भले आदमी है, जिसे काइंड हार्टेड पर्सन, तो उसको भीख देने के लिए वो काफी उत्सुक है कि दे देता हूं मैं भी, ठीक है. लेकिन जो लुश्को, जो भिखारी है, वो बताता है कि भाई वैसे तो वो देखने में हट्टा कट्टा एकदम ठीक ठाक है, उसकी आंखें एकदम लाल हैं, लाल लाल उसके गाल हैं ऐसे. लेकिन वो उसको लुश्को बताता है कि भाई मैं पहले एक स्कूल टीचर था, आई वाज स्कूल टीचर, और मुझे स्कूल की जो मेरे स्टाफ वाले थे उन्होंने कुछ षड्यंत्र करके मुझे नौकरी से निकलवा दिया, और अब मेरे पास कोई भी काम नहीं है. जब ये कहानी सुनता है सर जी, तो उसको कुछ कुछ रिकॉल होता है, कुछ चीज याद आती. अब याद क्या आता है? उसको याद आता है कि कुछ दिन पहले यही भिखारी, यानी कि यही व्यक्ति मुझे कुछ दिन पहले पिछली गली में, यानी कि किसी और जगह पर भी मिला था, और तब भी इसने कहानी सुनाई थी. तब इसने जो कहानी सुनाई थी वो अलग सुनाई थी. तब उसने कहा था कि मैं एक स्टूडेंट था और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया. अब दोनों चीजों में मेल नहीं हो रहा. आज उसने बताया कि वो एक स्कूल टीचर था, और उससे पहले जब वही व्यक्ति उसको मिला था तो उसने बताया था कि वो एक स्टूडेंट था और उसको स्कूल से, कॉलेज से निकाल दिया गया. तो उसको शक हुआ, उसने बड़े ध्यान से देखा और सच्चाई जानने के लिए उसने जो सर जी थे उसने उसको डराया कि अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा. अब इस बात से घबरा कर कोई भी घबरा जाएगा, तो लुश्को घबरा जाता है और वो सच बताता है. बोलता ठीक है सर, मैं सच बताता हूँ. वो बोलता है कि मैं एक रशियन कोयर, यानी कि जो गाना गाने का ग्रुप होता है जैसा, मैं इस तरह के रशियन कोयर का एक मेंबर था, और मेरी पीने की आदत की वजह से मुझे उन्होंने नौकरी से निकाल दिया, और अब मेरे पास कोई भी काम नहीं है, अब मेरे पास कोई भी कार्य नहीं है, जिस कारण से मैं अपना पेट भी नहीं पाल सकता हूं और मुझे भीख मांगनी पड़ती है. अब एक्चुअल में वो बहुत खट्टा कटा एकदम अच्छा दिखने में इंसान है सब. तो सर जी जो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, बहुत ही दयालु किस्म के इंसान बताए गए स्टोरी के अंदर, वो लुश्कोफ को कहते हैं कि तुम काम क्यों नहीं करते कुछ. वो बोलता है मेरे पास कुछ काम ही नहीं. तो सर जी जो है वो लुश्कोफ को अपने साथ अपने घर ले जाता है. बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटोगे. आपको पता है रशिया एक ठंडी जगह है, कोल्ड प्लेस है बहुत, तो वहां पर जो घरों के गर्म रखने के लिए लकड़ियां जलाई जाती है ताकि घर को अंदर से गर्म रखा जाए, टेम्परेचर बहुत डाउन रहे. तो सर जी जो है वो उसको अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, और घर ले जाकर उसको बोलते हैं कि तुम लकड़ियां चॉप कर दो, लकड़ियां काट दो मेरे लिए, ताकि जलाने के लिए हम यूज कर सकें, और उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा. अब अपनी ही बातों में फंस चुका था लुश्को, क्योंकि पहले उसने झूठ कुछ और बोला था, आज झूठ कुछ और बोला था, और शायद जब पुलिस का डर दिखाएगा तो तीसरा झूठ बोला उसने, वो भी झूठ ही था. उसने बोला कि मैं काम करना चाहता हूं लेकिन काम ही नहीं मिल रहा है. जो व्यक्ति काम करना चाहता है उसके लिए काम की कमी नहीं होती है, तो वो झूठ बोल रहा है अभी, लेकिन अपने ही वर्ड्स के अंदर वो फंस गया है कि वो बोल रहा है मैं काम करना चाहता हूँ. तो सर जी बोलते हैं काम करना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें काम देता हूँ. तो उसको अपने घर ले जाकर लकड़ियां काटने के लिए कहते हैं, और वो घर जाकर जो उसकी नौकरानी है, जो उनकी सर्वेंट है, मेड है ओल्गा, उसे कहते हैं कि इसे बाहर जो हमारा वुड शेड है जहां पर लकड़ियां रखी जाती हैं वहां ले जाओ, और इसको बोलो लकड़ियां चॉप कर देगा.
ओल्गा आगे आगे चलती है, उसको फॉलो करता हुआ लुश्कोव भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर लकड़ियां रखी गई हैं। बड़ी लकड़ियां मतलब बड़े बड़े पेड़ के लट्ठे होते हैं, बड़े बड़े लॉग्स होते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है ताकि जलाया जा सके आसानी से। तो वहां जाकर वो उसको फॉलो करता है लुश्कोव। अब वहां पहुंचने के बाद वो जो राइटर, जो हमारे सर्जी हैं जिन्होंने उसको काम दिया है, वो अपने एक रूम की खिड़की से जाकर देखते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे वो काम कर रहा है कि नहीं ठीक ठाक। और तभी वो देखते हैं कि ओल्गा जो है कुल्हाड़ी एक्स काटने के लिए जो यूज की जाती है वो एक प्रकार उसके पैरों में फेंक देती है कि उठाओ काम करो। अब ये देखकर सर्जी जो है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा दुख भी होता है अंदर से, जैसा मैंने बताया कि बहुत ही दयालु किस्म का आदमी है, बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन, तो उसको थोड़ा दुख भी होता है कि मैं बेचारे गरीब, एक पुअर, वो शारीरिक रूप से इतना तंदुरुस्त स्वस्थ नहीं दिख रहा है वो लुश्कोव भिखारी जो है, तो बेचारे कमजोर मानस को मैं काम पे लगा रहा हूँ, इतना हार्ड काम दिया मैंने उसको लकड़ी काटने का। तो इससे उसको थोड़ा अंदर हार्ट में, दिल में ऐसा भी होता है कि भाई क्यों मैं बेचारे से काम करवा रहा हूँ, ठीक, कितनी मजबूरी है इसकी, इसको काम नहीं मिल रहा है और मैं इस बेचारे से काम करवा रहा हूँ, एक पुअर व्यक्ति से। लेकिन फिर भी काम तो लग गए वो लोग, तो थोड़ी देर वो वेट करता है। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटा बीत जाता है और वो दोनों वापस आते हैं। तो ओल्गा बताती है कि लुश्कोव ने अपना काम पूरा कर दिया है, इसने लकड़ी चॉप कर दी है, लकड़ी काट दी है। अब ये देखकर सर्जी उसको हाफ रूबल, रशियन करेंसी में उसको हाफ रूबल देता है, आधा रूबल दे देता है। तो वो लेकर वहां से जाने लगता है लुश्कोव। लेकिन सर्जी उसको कहता है कि हर महीने की पहली तारीख को तुम आ जाया करो और लकड़ी चॉप किया करो, बदले में पैसे ले जाया करो। काम मिल गया उसको हर महीने का। बोलता ठीक है। अब हर महीने की 1 तारीख को लुश्कोव फिर आता है वहां पे, लकड़ी चॉप करता है और पैसे लेकर चला जाता है। कितने रूबल? हाफ रूबल। हर महीने की पहली तारीख को आता है और इसी तरीके की एक्टिविटीज की जारी रहती है, चलता रहता है कई समय। अब काफी समय निकल जाता है। अब एक बार की बात है कि राइटर जो ये सर्जी जो है, मुख्य पात्र जो इसके मुख्य कैरेक्टर जो है, वो अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि जहां वो रहते थे अब वो घर उनको छोड़ना पड़ रहा है किसी भी कारण से, भी वो भाड़े पे थे, वो इसमें मेंशन नहीं किया गया कि वो घर उनका था या भाड़े पे था, व्हाटएवर, तो उनको घर शिफ्ट करना होता है अपना दूसरी जगह। अब वो थोड़ी दूर जगह पर जाते हैं। तो इस आपको पता है जब शिफ्ट करते हैं सामान घर का ले जाना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं घर की जो ले जानी होती हैं। तो वो क्या करते हैं, सर्जी लुश्कोव को बोलते हैं कि अगले हफ्ते या अगले महीने की इस तारीख को तुम आ जाना, मुझे घर का सामान शिफ्ट करना है, तो उसमें से थोड़ा मेरी मदद कर देना और बदले में तुम्हें पैसा दूं। अब होता वही है, वो लुश्कोव आ जाता है और मदद करता है। लेकिन वो मदद कैसे करता है? फॉरेन कंट्री हमारे तो क्या होता है, आपको पता है कि सामान अगर हमें शिफ्ट करना है तो हमें खुद या फिर 2 मजदूरों को लगाना पड़ता है, फिर ट्रक में चढ़ाते हैं फिर। लेकिन विदेशों में क्या कंपनीज होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो कंपनीज को दे देते हैं ऑर्डर भी, ये मेरा सामान यहाँ से वहां शिफ्ट करना है, इतना पैसा आपको, वो बोल देते हैं हमें इतना पैसा चाहिए, वो पैसा उतना पे हो जाते हैं और वो सामान को अच्छे से पैक करके, गाड़ी भी उनकी, मजदूर भी उनकी, सब उनकी जिम्मेदारी से वहां पहुंचा देते हैं। तो वो सब लोग आते हैं करने वाले। लेकिन लुश्कोव को भी बुलाया जाता है ताकि वो भी मदद कर सके। लेकिन लुश्कोव वहां पे हाथ पे हाथ धरे आगे पीछे घूमता रहता है, इंस्ट्रक्शन देता रहता है, जैसे सेठ लोग कैसे घूमते हैं, मालिक लोग, कि भाई ये ऐसे करो, सब निरीक्षण करता रहता है, सुपरवाइज करता रहता है कि सब काम ठीक हो रहा है कि नहीं। लेकिन एक्चुअल में लुश्कोव को बुलाया गया काम करने के लिए, लेकिन वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो तो बस हाथ जेब में डाल के इधर उधर घूम रहा है, देख रहा है सबको कि सब काम बराबर कर रहे हैं। लेकिन जब काम पूरा हो जाता है तो सर्जी को ऐसा लगता है कि इसने बेचारे ने बहुत काम किया, क्योंकि काइंड हार्टेड पर्सन है, उसको हमेशा यही लगता है कि भी वो बेचारा काम कर रहा है, क्योंकि जो अच्छा आदमी है उसको सब अच्छा ही दिखता है, जो बुरा है उसको सब बुरे ही दिखते हैं। तो वो बेचारा उसको खुश होकर 1 रूबल दे देता है। अभी तक कितने दे रहा था वो? हाफ रूबल, बट टुडे ही गिव 1 रूबल। अब पैसा लेकर उसको खुश होता है। लेकिन सर्जी को इस बात का दुख है कि वो यहाँ से जा रहा है और जब हर महीने इसको थोड़ा काम मिलता था लुश्कोव को उससे आधे रूबल का यानी लकड़ी चॉप करने का, अब वो काम उसको नहीं मिल पाएगा, वो काम उससे छिन गया। तो इस बात से वो काफी दुखी। तो इसी दौरान वो उससे कहते हैं, सर्जी कहता है कि भाई एक काम करो, एक मेरा दोस्त है जिसका कुछ इस तरह का काम है कि लिखने पढ़ने वाला, और वो बोलता है, जो भिखारी है उसको वो बोलता है कि मुझे लिखना पढ़ना आता है। तो सर्जी उसको बोलता है कि तुम मेरे वो मित्र के पास चले जाओ
वो तुम्हें लिखने पढ़ने का कुछ काम दे देगा और बदले में तुम्हें कुछ पैसा भी हर महीने मिल जाया करेगा, तुम्हें परमानेंट जॉब मिल जाएगी। तो ये बात सुनकर लुश्कोव को एक पत्र लिखकर देते हैं, लेटर लिखकर देता है कि भाई ये पत्र जाकर मेरे दोस्त को दे देना और तुम्हें वहां काम मिल जाएगा। वो चला जाता है और उसको वहां काम भी मिल जाता है शायद। अब लुश्कोव कहीं और है, काम कर रहा है और सर्जी जो है उसका घर भी शिफ्ट हो चुका है, उसका घर भी शिफ्ट हो चुका है। तो यानी कि उनकी मुलाकात बहुत ही होती ही नहीं है कुल मिला के, क्योंकि उसका घर अलग जगह पर हो गया है और लुश्कोव कहाँ है वो भी नहीं पता है कुछ भी। अब कई साल बीत जाते, कई साल बीतने के बाद अब देखिए मजा तो अब आएगा जब आप एंड सुनोगे। अभी तक तो सब नॉर्मल चल रहा है, बहुत अच्छी लग रही है कहानी, है ना। अभी एंड देखते हैं, मजा तो आने वाला है। कई सालों के बाद सर्जी जो है वो एक थिएटर शो देखने जाते हैं और वो थिएटर में जाकर विंडो पे, टिकट विंडो होती है जहां पे हम टिकट लेते हैं, टिकट बारी बोलते हैं, तो वहां से वो टिकट लेने के लिए खड़े हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है व्यक्ति पे जो हूबहू लुश्कोव के जैसा दिखता है। लेकिन आज डिफरेंस क्या है? पहले वो एक भिखारी एक फटे पुराने कपड़ों में था, आज बढ़िया सूट बूट पहना हुआ है, हैट लगाई है, हाथ में स्टिक जो रहती है वो भी है उसका, यानी कि एक जेंटलमैन लग रहा है। अब काफी विचारने के बाद कि भाई ये क्या है, लुश्कोव ही है, काफी विचारने के बाद सर्जी को ये पक्का हो जाता है कि ही इज लुश्कोव। तो उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम लुश्कोव हो? वो बोलता है यस आई एम लुश्कोव। तो वो उसको देखकर बड़ा खुश होता है, सर्जी को पहचान जाता है। अब दोनों मिलते हैं एक दूसरे से अच्छे से। सर्जी पूछता है कि तुम तो यार, तुम्हारे तो रंग ढंग बदल गए। वो बोला सर ये सब आपकी मेहरबानी है, इट इज बिकॉज ऑफ यू कि मेरी डूबती हुई नैया को आपने पार करवा दिया। फिर मैं तो सारा दिन ही वाज अ ड्रग कार्ड, यानी कि बहुत शराब पीने वाला एक किस्म का इंसान था। बोले मैं तो अगर वही होता तो शायद मैं पी के अब तक मर जाता, लेकिन आपके कुछ सपोर्ट की वजह से मेरा जीवन बदल गया। और इस पर सर जी कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वजह से एक व्यक्ति को एक अच्छा जीवन मिला है। एक भिखारी जो कि सड़कों पे भीख मांगता था, उसको मैंने इतना इंस्पायर किया कि आज वो एक काम करके और एक अच्छे ओहदे पे पहुंच चुका है कि उसकी जो रहन सहन, जो रंग ढंग देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा कौन बोलता है? सर जी। लेकिन इसका जवाब देते हुए लुश्कोव बोलता है मेरे जीवन को परिवर्तित करने में आपका तो हाथ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हाथ है वो किसका है पता है? ओल्गा का। ये सुनकर सर्जी चकित रह जाते हैं कि ओल्गा ने क्या किया। ओल्गा कौन थी? नौकरानी थी। वो उनके घर जाकर काम जब करता था तो नौकरानी उसको बस काम बताती, ये करो ऐसे करो बस, और तो कुछ नहीं था। पैसे कौन देता था? सर्जी देता था। काम किसने दिया? सर्जी ने दिया। ओल्गा ने क्या किया? तो लुश्कोव बताता है कि जब आप मुझे लकड़ी काटने भेजते थे, मैं तो बोले एकदम आलसी किस्म का इंसान हूं, बोलते ना एकदम बेशर्म, एकदम आलसी, इस तरह का आदमी, मुझे कुछ पड़ी नहीं है काम की, तभी तो भीख मांग रहा था ना। आपने देखा वो बहुत सारे भिखारी जो भीख मांगने आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देखने में हट्टे कट्टे एकदम मुस्टंडे लगते हैं, लेकिन फिर भी मांग के खाते हैं। हम सोचते हैं अभी काम क्यों नहीं करते, लेकिन वो एकदम उन्होंने नाक उतार रखा होता है कि हमें काम करना नहीं, हम मांग के खाएंगे। काम करने का उनका मन ही नहीं होता है। अब यहाँ पर लुश्कोव भी उसी प्रकार का आदमी। तो बोलता है कि ओल्गा क्या करती थी, जब हम लोग शेड में जाते थे जहां पर मैं लकड़ियां काटता था, ओल्गा मुझे जाकर, आपने देखा जरूर होगा कि वो कुल्हाड़ी फेंकती थी और मैं उठा के शुरू हो जाता था, लेकिन बोले मैं कुछ नहीं करता था, मैं तो एक साइड में जाकर आलसियों की तरह से मुंह लटका के बैठ जाता था और ओल्गा कुल्हाड़ी लेकर वो लकड़ियां काटती थी। और वो लकड़ियां काटते काटते मुझे बहुत बुरा भला कहती थी, मुझे बहुत मतलब धुतकारती थी, मुझे धिक्कारती थी, कहती थी कि तुम्हें तो नरक में भी जगह भी नहीं मिलेगी तुम जैसे आदमी को। और उसकी बातें मुझे इतनी चुभी कि मैंने थोड़ा काम करना शुरू किया और आज मैं एक नोटरी के तौर पे काम कर रहा हूँ। नोटरी जानकर जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जब वकील के पास जाते हैं, किसी से पैसा लिया है तो उसके लिए नोटरी करवा 20 रुपए के 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखवाया जाता है और उसके ऊपर नोटरी करवानी पड़ती है। नोटरी के बाद वो पक्का हो जाता है। वैसे तो आप किसी पेपर पे भी लिख सकते हो, लेकिन नोटरी करवाने के बाद वो कानूनी तौर पर पक्का हो जाता है। तो बोलता है कि मैं नोटरी हूं और हर महीने में 37 रूबल्स कमाता हूं और मेरा जीवन बहुत परिवर्तित हो चुका है। लेकिन इसमें किसका हाथ है? ओल्गा का। क्योंकि ओल्गा जिस तरह से मुझे धुतकारती थी, वो चीजें मुझे इतना ज्यादा मेरे पे असर की और उस लेडी से मैं इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ कि ये लेडी एक्चुअल में काम किसका था?
लुश्कोव का। अगर वो चाहती ओल्गा तो जाकर बोलती कि ये काम नहीं कर रहा है, तो शायद सर जी उसको लात मार के पहले दिन ही भगा देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने, उस लेडी ने, वो भी कितनी दयालु थी, देखिए सर जी के बारे में हमने देखा कि बहुत ही दयालु, काइंड हार्टेड था, लेकिन जो ये लेडी थी ओल्गा, ये भी कितनी दयालु थी। वो खुद भी नौकरानी थी, लेकिन फिर भी वो लुश्कोव का काम खुद करती थी ताकि उसको कुछ पैसे मिल सके, और वो बाहर जाके ये भी तो बता सकती थी मैंने काम किया, तो जो हाफ रूबल उसको मिलता था ओल्गा को मिल जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस काम खुद किया और पैसा उसको दिलवाया, और लुश्कोव को पैसा दिलवाकर सर जी को कभी भनक भी नहीं लगने दी कि ये काम मैंने किया। तो ये भी तो बहुत बड़प्पन है। तो वो भी बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी थी, और लुश्कोव कहता है कि उसकी इसी अच्छाई के कारण मेरे पे इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि मैं धीरे धीरे बदलने लगा, और आज मैं जो भी हूं इट इज बिकॉज ऑफ ओल्गा। तो ये था हमारा चैप्टर द बैगर।